वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मेरे साथ बैठे हैं आसिफ बाजवा साहब, सेक्रेटरी हैं हॉकी फेडरेशन के। दूसरा टेन्योर है आसिफ बाजवा का और काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात इनसे हो रही है। कराची में मौजूद है आसिफ बाजवा साहब, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र आसिफ, आपसे बड़े फिट लग रहे हैं, पहले तो ये बताएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, फिटनेस का राज तो है। फिटनेस का राज ये है कि हेल्दी एक्टिविटी है, खाना पीना कंट्रोल करते हैं, जिम करता हूँ, वॉक करता हूँ और इट रन्स इन द ब्लड, तो उस हिसाब से अपने आप को ठीक रखा हुआ है। तो हॉकी फेडरेशन के बारे में कुछ सोचा है? दूसरा टेन्योर भी आपका 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल विद कोविड, बड़ा आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक ने चैलेंज किया हुआ है तमाम दुनिया की इकॉनमीज़ को, स्पोर्ट्स को, एंटरटेनमेंट को। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। जब से मैं आया हूँ आपको पता है कि कोई हमारा टूर्नामेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे आसिफ आपके साथ ये मैं दावा कर सकता हूँ कि जितनी एक्टिविटी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने की है, किसी और फेडरेशन ने पाकिस्तान में नहीं की। ना क्रिकेट बोर्ड ने उतनी बड़ी एक्टिविटी की है और ना किसी और फेडरेशन ने की है। हमारी तमाम नेशनल चैम्पियनशिप्स टाइम पे हुई हैं, वो चाहे अंडर 16 हो, चाहे वुमेन चैम्पियनशिप। अभी आपको पता है हमने अनाउंस की हुई है 7 से 12 वुमेन चैम्पियनशिप होने जा रही है। तो हमने अपना डोमेस्टिक जो सीज़न है उसको भरपूर तरीके से जो है उसको जारी रखे हुए हैं। और हमारे कैंप्स भी जो है आपको पता है हमारे तकरीबन 12 कैंप लगे हैं इस कोविड के दौर में, कि चाहे टूर्नामेंट हो ना हो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम जो कर सकते हैं एज अ फेडरेशन हम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल वक्त में नामुसाइद हालात के बावजूद हमने बहुत कोशिश की है कि हम हॉकी को ज़िंदा रखें। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, कुछ साल पहले मेरी आपसे वीडियो लिंक पे बात हुई थी। न्यूज़ 1 टीवी को आपने इंटरव्यू दिया था। 5 ए साइड हॉकी के आप नेशनल चैम्पियनशिप आपने कहा था कि आप करवाएंगे, वो अभी तक कहीं नहीं पहुंचा। उसमें मैंने जैसे आपको भी आपसे शेयर किया कि हमारा पहला जो 5 ए साइड हॉकी टूर्नामेंट है वो है नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है 7 से 12 अक्टूबर को लाहौर में, ठीक है जी। उसके फौरी बाद हमारा जूनियर वर्ल्ड कप का जो है वो कैंप शुरू हो जाएगा और जूनियर वर्ल्ड कप का कैंप के बाद जो है हम सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप कराएंगे और उसके साथ हमने अगले साल एक हॉकी 5 टूर्नामेंट खेलना है लुधियाना में। अच्छा, तो हमारी तैयारियां जो हैं हॉकी 5 की भी शुरू हो जाएंगी साथ ही साथ, और जूनियर वर्ल्ड कप की भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ, क्योंकि एक नया फॉर्मेट आया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखने की हैं। उसकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं, ग्राउंड्स वगैरह तैयार हैं हमारे पास, और अब जो है टूर्नामेंट हम करवाने जा रहे हैं। जूनियर वर्ल्ड कप की आपने बात की, इंडिया में होगा। इंडियन गवर्नमेंट के साथ आपको पता है हमारे किस तरह के हालात हैं। क्या बात हुई है कुछ गवर्नमेंट लेवल पर दोनों तरफ कि आपको एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी? पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट का बनाइए, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू सेंड यू टू इंडिया। मैं आपको बताऊं कि एक रूटीन की चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान हॉकी टीम ने कहीं बाहर जाना होता है तो हमें एनओसी रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और हम हमेशा एनओसी लेके कोई भी टूर करते हैं। तो इस वक्त भी जो जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए एनओसी के लिए हमने लिख दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और उस पर फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो पूरी हो रही हैं, और उसका एक टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम में फिर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट हमें एनओसी दे रही है जाने का कि नहीं दे रही। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में, और मेरी ख्वाहिश है एज अ सेक्रेटरी फेडरेशन कि हम जूनियर वर्ल्ड कप का हिस्सा हों, ताकि हमारे लड़कों को एक्सपोजर मिले और वो कल को सीनियर टीम का हिस्सा बने। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और मेरी ख्वाहिश है कि हम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा हों। आपने गवर्नमेंट की बात की तो मैं पहले वो भी आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट ने अब ऐलान किया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फंड्स भी नहीं दिए जाएंगे। हॉकी को फंड मिला था अभी, और रिसेंटली फंड मिला है, तो क्या हॉकी भी उसमें आती है कि हॉकी को भी फंड नहीं दिए जाएंगे? जी, ये स्पोर्ट्स एज एन होल बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये विज़न है कि वो इलाकाई टीमों को देखना चाहते हैं, क्योंकि इलाकों के साथ लोगों की एफिलिएशन होती है। सोच उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा मसला ये है कि 22 करोड़ के आबादी में जो इतनी बड़ी स्पोर्ट्स फेडरेशंस बनी हुई हैं, उनके लड़कों को जो नौकरियां मिली हुई हैं, एकदम लड़के बेरोज़गार हो जाएंगे। तो अगर तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है कि वो लड़कों के रोज़गार को यकीनी बनाएगी, तो फिर हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा आइडियल चीज़ है कि अगर लड़के पैसे भी मिलते हैं और अपने इलाकों से भी खेलते हैं, अपने शहरों से भी खेलते हैं, तो ये अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा, वी नीड टू जज, क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है क्रिकेटर्स में भी, क्योंकि क्रिकेट में ये जो है वो एक जो ये डिपार्टमेंट्स ख़त्म किए गए और रीजन की टीमें बनाई गई, तो क्रिकेटर्स में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनकी नौकरियां ख़त्म हुई हैं
और क्रिकेट बोर्ड जैसा अदारा जो है वो उसको संभाल नहीं पा रहा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम देखेंगे आने वाले वक्त में कि इस चैलेंज से कैसे नबरदस्मा होना है। लेकिन एक पॉलिसी बन गई है स्पोर्ट्स की, तो अब हमें ये देखना है कि हमने इसमें किस तरह बेहतरीन तरीके से इस पॉलिसी के तहत अपनी एक्टिविटी को जारी रखना है। एक कोई सजेशन हो आपका प्राइम मिनिस्टर साहब को इस हवाले से कि रीजन्स ले आएँ? देखिए, सजेशन उस वक्त होता है जब कोई डिस्कशन हो रही हो। हमने सजेशंस दी थी, हमने अपनी बातें की थी, लेकिन अब क्योंकि फ़ैसला हो चुका है तो फ़ैसले के बाद तो सजेशंस जो हैं वो बेमानी हो जाती हैं। मतलब आपकी सजेशन कोई मानी गई? देखें, हमारी सजेशंस बिल्कुल मानी गई, जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रोग्राम को ऑन करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये हदायत कर दी है। मेरी बात हुई फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से कायमा कमेटी में, उन्होंने आके कहा कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल एम्फेसिस कहा है कि हॉकी, स्क्वाश, बॉक्सिंग और दूसरी 2-3 खेलें हैं जिन पे स्पेशल एम्फेसिस होगा हमारे आने वाले टाइम पे। तो हॉकी को गवर्नमेंट ने ऑन कर लिया, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। और यही हमारी सजेशन थी कि हॉकी को ऑन करना चाहिए गवर्नमेंट के, बीइंग एन एमेचर स्पोर्ट्स, बीइंग एन ओलंपिक स्पोर्ट्स, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं। तो इसको गवर्नमेंट की जब तक ऑनरशिप नहीं होगी दूसरे मुल्कों की तरह, हम दूसरे मुल्कों से मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब जब ऑनरशिप ले ली है गवर्नमेंट ने, और हमें यकीन है इंशाल्लाह ताला कि इसके मुफीद नताइज जो हैं वो ज़रूर आएंगे मुस्तक़बिल। नहीं, तो हॉकी फेडरेशन का कोई नुमाइंदा जो PSB का जो बोर्ड है उसमें भी नहीं है, हॉकी है ही नहीं उसमें। देखें, ये सारी बातें मेरे ऑफिस में आने से पहले की चल रही थी, ठीक है। जो पीछे हालात थे वो ठीक नहीं थे, अब हमने बहुत सफ़र आगे का तय कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला रोटेशन में जब नेक्स्ट टाइम आएगी तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उस बोर्ड का हिस्सा होगा इंशाल्लाह ताला। हॉकी फेडरेशन के ताल्लुकात कैसे हैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से, या जो जमान साहब हैं? जी, बहुत अच्छे हैं। मैं दे आर ऑन फ़ोन कॉल, मेरी पहली फ़ोन कॉल पे ही वो मुझे जवाब देते हैं, बात होती है। कम्युनिकेशन गैप था वो ख़त्म हो चुका है, मैं कम्युनिकेट करता हूँ डायरेक्ट उनसे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से मेरा रब्ता है, मेरा DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रहा है, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से रहा है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हमारा एक्सेस है। तो हमारे जो रवाबत हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो बिल्कुल बेहतरीन हैं, और हमें यकीन है इंशाल्लाह ताला कि ये पार्टनरशिप जो है बेहतर रिजल्ट देगी। पाकिस्तान नेवी के साथ कोई पार्टनरशिप करेंगी, क्योंकि एडमिरल साहब ने आज भी ऑफ़र की है आपको, तो किस तरह की डिस्कशन उनके साथ इरादा रखते हैं आप करने का? देखें, बड़ी ही एक ज़बरदस्त एक ऑफ़र की है नेवल चीफ ने, और ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये भी एक संग मील साबित होगा पाकिस्तान की डोमेस्टिक हॉकी में, क्योंकि इतने भारी इनामात मिले हैं, इससे लड़कों को बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। मैं ख़ास तौर पे मशकूर हूँ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कि वो आज ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पूरी सपोर्ट ऑफ़र की है अपनी। मैंने उनसे बात की है, वो ओलंपियन से भी बात कर रहे थे, मैंने उनसे बात की है। तो अनकरीब प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, मैं उनसे ऑडियंस लेकर उनसे मिलेंगे, और फिर हम मिल के कोई ऐसा लाएमल तैयार करेंगे जिससे नेवी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पार्टनरशिप में अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएं। तो आखिरी सवाल आपसे, हर दौर में एक ओलंपियंस का जत्था होता है जो अलग होता है, इस दौर में क्या पोजीशन है? वैसे तो सारे जो बड़े हैं वो नज़र आए मुझे, लेकिन अभी भी हैं कुछ दिल में बातें? मैं देखें आसिफ, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ओलंपियंस हमारे सर का ताज हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त मिली है। मैं खुद ओलंपियन हूँ और मैं हमेशा अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मैदानों में आते हैं और आके मैदानों की रौनक बनते हैं। तो अगर ये हम सब मिलके काम करेंगे तो हम हॉकी को वापस ला सकते हैं। और मुझे खुशी है कि आज इस्ताब भाई, समी भाई, हनीफ खान साहब आज ख़ुद ग्राउंड में थे, नासिर अली खुद ग्राउंड में थे, ये तमाम लोग आए, इन्होंने आके टूर्नामेंट देखा और मैचेस देखे, और उसके बाद एक पॉजिटिव फीडबैक दिया उन्होंने। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी, मेरे साथ भी बात हुई उनकी, और नेवल चीफ से भी उनकी बात हुई। तो एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ। एक ज़माने में आपने, पिछले दौर में आपने हॉकी स्टिक्स बांटी थी बहुत, और एकेडमीज़ आपने कोई 12-13 एकेडमीज़ का ऐलान किया था, बताया था, वो आपने एक ब्रीफ किया था यहीं स्टेडियम, कराची के स्टेडियम में। तो वो विजन कहाँ तक पहुँचा हॉकी स्टिक्स बांटने का? ये जी बिल्कुल, हम हॉकी स्टिक्स भी बांटेंगे, गियर भी देंगे। हम स्कूल हॉकी का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसके अलावा हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो ऐलान करेंगे। लाहौर में हम नेशनल हॉकी स्टेडियम में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जिसमें हम 365 दिन जो है हॉकी के मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लड़कों को ट्रेनिंग करवाएंगे। कभी 13 साल के लड़के ट्रेनिंग के लिए आएंगे, कभी 14 साल के लिए, कभी 15 साल के लिए, कभी 16 साल के लिए, कभी 18 साल के लिए। तो एक डिफरेंट एज ग्रुप के लड़कों को थ्रू आउट द ईयर हम डिफरेंट ग्रुप्स में बुला के तो इंगेज रखेंगे,
और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में फिर ये भी होगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिन पे कोई इंडिविजुअल काम करने वाला है या फिज़िकल फिटनेस का काम करने वाला है, तो हम उनको भी इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ जब अवेलेबल होंगी, जब हमारे पास 24/7 एक ऐसा सिस्टम अवेलेबल होगा, कोचेज़ अवेलेबल होंगे, तो हम लड़कों को कभी भी बुला के उनका टेस्ट कर सकते हैं, उनको बुला के ट्रेन कर सकते हैं, उनकी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो एक अच्छा सिस्टम बनाने जा रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपके वक्त देने का। बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत पॉजिटिव और बहुत हौसला अफजा बातें हुई हैं। पाकिस्तान नेवी भी अब जुड़ चुकी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, तो आगे देखिए क्या होता है। मैं इस उम्मीद के साथ एक ब्रेक का प्रोग्राम में शामिल करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी अपना सुनहरा दौर हासिल करे।